हेलो एवरीवन। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जो डीएनए है वो पैक कैसे होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। हम जब क्योंकि हम डीएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, उसको डिस्कस कर चुके हैं बेटा। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ देख चुके हैं कि टू एडजेसेंट जो बेस पेयर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और टोटल जो बेस पेयर प्रेजेंट है एक ह्यूमन सेल के अंदर दैट इज 6.6 into 10 to the power 9 base pair, 9 base pair in a diploid cell that was present in a diploid cell, ठीक है। एक डिप्लॉइड सेल के अंदर टोटल इतने बेस पेयर है और दो कंजुगेटिव बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ है हमारे टोटल डीएनए की एक सेल के अंदर, जो टोटल डीएनए हमारा प्रेजेंट है उसकी लेंथ बन जाती है 2.2 मीटर, ठीक है। 2.2 मीटर such a large distance बेटा which is packed inside a small size cell बेटा। और स्मॉल साइज सेल के भी सेल के अंदर भी बहुत ही छोटे साइज का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का जो अप्रोक्सीमेट साइज है, न्यूक्लियस का ह्यूमन सेल का जो न्यूक्लियस है उसका अप्रोक्सीमेट साइज है बेटा 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। इतनी छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने बड़े साइज के डीएनए की पैकेजिंग आखिर कैसे होती है, ठीक है। इतने बड़े साइज का डीएनए जो है वो पैक कैसे होता है, हमारी टोटल हाइट से भी ज़्यादा इसकी लेंथ होती है डीएनए की, एक सेल के डीएनए की, ठीक है, एक न्यूक्लियस के डीएनए की, जो इतने छोटे से न्यूक्लियस में पैक हो जाता है। तो कैसे इसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो पैकेजिंग जो है वो डीएनए की प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होती है, यूकैरियोटिक सेल में कैसे होती है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसको पैक करने का काम कौन करता है, हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पहले करना है। तो पैकेजिंग को करने से पहले हमें डीएनए का नेचर पता होना चाहिए कि डीएनए का जो है वो नेचर कैसा होता है। जो डीएनए है दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास। स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ओके। अब कोई एसिडिक सब्सटेंस है उसकी पैकेजिंग हमें अगर करनी है तो हमें बेसिक सब्सटेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर हमने एसिडिक लिया, नेगेटिव चार्ज लिए, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, वो कंडेंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेने पड़ेंगे जिससे क्या हो, वो कंडेंस हो सकता है, ठीक है। तो हमें बेसिक प्रोटीन यहाँ पे लेने होंगे, ठीक है, बेसिक प्रोटीन ऐड होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होते हैं। नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन जो है वो डीएनए की पैकेजिंग का काम करते हैं और उनकी हेल्प से क्या होता है, डीएनए पैक होता है, ठीक है। तो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, दैट इज प्रोटीन, ठीक है। तो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन जो है प्रोकैरियोट के केस में क्या होते हैं, पॉलीअमाइड्स होते हैं। दीज आर पॉलीअमाइड्स, ओके। पॉलीअमाइड्स जो है प्रोकैरियोट के केस में क्या करते हैं, डीएनए को कंडेंस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आप सब जानते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो आप इसको क्रोमोसोम भी नहीं कह सकते, एक सिंगल डीएनए की स्ट्रैंड होती है जो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कुछ इस तरीके से क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से वो प्रेजेंट होती है, कि सोल्स क्रोमोसोम कह सकते हैं हम इसको। सिंगल जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की स्ट्रैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसको कंडेंस करने का काम कौन करता है, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन करते हैं, जो पॉलीअमाइड्स, ठीक है।
इसके बाद बात आती है यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डेवलप न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। हायर एनिमल्स के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो उनकी पैकेजिंग किस तरह से होगी, वेरी करता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 46, 100 एंड समथिंग भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी कर सकते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो वहाँ पे पैकेजिंग का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। व्हाट इज इट, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो है पैक कैसे होता है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो पैक कैसे होगा, उसको पैक करने का काम करते हैं बेटा हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, ये क्या होता है, एक्चुअली ये बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। ये हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन रिच, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होता है, हाँ लाइसिन एंड लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच प्रोटीन होते हैं, ठीक है, रिच प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन है, उनके ऊपर स्लाइटली बेसिक चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर कैसा, डीएनए के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पे स्लाइटली बेसिक चार्ज है। तो ये क्या करते हैं, इसको कंडेंस करने का काम करते हैं डीएनए। तो डीएनए की पैकेजिंग जो होती है, डीएनए प्लस हिस्टोन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या होती है, स्ट्रिंग और बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे इस तरह से एक जैसे माला में क्या होते हैं, मोती होते हैं, उसी तरह से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो क्रोमेटिन की फॉर्म में एक इंटरफेज सेल के अंदर, एक इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर जो एक्टिव सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसकी पैकेजिंग इस तरीके से होती है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जैसे सेल जब डिवीजन फेज में एंटर करती है, एम फेज में जब एंटर करती है, तो उसमें और ज़्यादा पैकेजिंग हो जाती है, क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डीएनए, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टोन की प्रोटीन, स्टोन की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम जो है डीएनए पैकेजिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन को डिस्कस कर लेते हैं हम। हिस्टोन प्रोटीन जो है बेसिकली 5 टाइप का होता है, दिस आर 5 टाइप, ठीक है। H1, ठीक है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। 5 टाइप का होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसमें से H2A, H2B, H3 एंड H4 ये होते हैं डायमर की फॉर्म्स, ठीक है, पेयर में होते हैं, ये डायमर होते हैं। H1 जो है वो सिंगल होता है, ठीक है। H1 जो है वो हमेशा कैसे होगा, सिंगल प्रेजेंट होगा, और ये जो 4 प्रोटीन है ये हमेशा डायमर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन जो है वो ऑक्टामर बनाता है, ऑक्टामर बनाता है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, हिस्टोन का ऑक्टामर है, इसके अंदर 4 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। और डीएनए क्या करता है, इसके ऊपर रैप करता है, डीएनए जो है वो रैप करेगा इस तरह से, ठीक, इस तरह से क्या करता है, रैप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा H1 प्रोटीन, ये होता है H1 प्रोटीन, तो H1 प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोसोम का कोर सेंटर नहीं बनाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसमें सिर्फ क्या होते हैं, 4 प्रोटीन होते हैं जो पेयर में प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको उनका ऑक्टामर कहते हैं इसको, ठीक है। डीएनए क्या करते हैं, इसको रैप करते हैं, यहाँ पे H1 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डीएनए जो है वो कुछ इस तरीके से रैप करता है, और जो ये इस हिस्से को, ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो हमने
पोर्शन बनता है, इसको हम कोर प्रोटीन कहते हैं। कोर प्रोटीन, कोर ओक्टामर प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं इसको, और न्यूक्लियोसोम प्रोटीन पोर्शन को हम कहेंगे, ठीक है। और ये जो ओक्टामर है इसको हम कहते हैं कोर ओक्टामर प्रोटीन। तो ये जो कोर प्रोटीन है इसके ऊपर जो डीएनए रैप करता है बेटा, उसके अंदर टोटल बेस पेयर होते हैं 200 बेस पेयर। ये जो डीएनए इसके ऊपर रैप है, ठीक है, डीएनए ने 2 सर्कल बना रखे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो 2 सर्कल जो बने हैं इनमें बेस पेयर प्रेजेंट है बेटा 200 बेस पेयर प्रेजेंट है। जो कोर प्रोटीन है इसके ऊपर जो डीएनए रैप कर रखा है, जिससे जो डीएनए का रैप्ड पार्ट है उसके अंदर बेस पेयर प्रेजेंट है 200, ठीक है। और जो लिंकर डीएनए होता है यहाँ पे और भी तो ओक्टामर आएंगे ना बेटा, ऐसे एक और भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। डीएनए ऐसे रैप करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक और होगा, ये कनेक्ट होंगे ना एक दूसरे से, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट होंगे। तो ये जो बीच का जो डीएनए है इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए, दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, ठीक है। और ये जो लिंकर डीएनए है इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है बेटा स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज में लिंकर डीएनए की लेंथ जो है वो अलग होती है, दूसरी स्पीसीज में इसकी लेंथ अलग होती है, ठीक है। तो लिंकर डीएनए की जो लेंथ होती है वो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। अब डीएनए क्या करता है बेटा, न्यूक्लियोसोम जो है और ज़्यादा कंडेंस होते हैं कब, इंटरफेज के लिए, ठीक है। जब इंटरफेज होता है, इंटरफेज में एक्टिव होती है सेल, ठीक है, तब क्रोमैटिन की फॉर्म में लाई करता है। और जब डिवाइड करती है सेल तब क्या होता है, डीएनए और ज़्यादा पैक हो जाता है और वो क्रोमोसोम की फॉर्म में लाई करता है, ठीक है। तो वो किस तरह से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये तो स्ट्रैंड कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये स्ट्रैंड प्रेजेंट है क्रोमैटिन की फॉर्म, ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके साथ क्या होंगे, अब डीएनए जो है वो रैप हो जाएगा ओक्टामर में, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, डीएनए इसके ऊपर रैप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया बेटा न्यूक्लियोसोम, रीडोम स्टेज। क्रोमैटिन डीएनए से किसने आ गया, वो न्यूक्लियोसोम में आ गया, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है, दैट इज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है दैट इज 10 नैनोमीटर, इसका जो डायमीटर है दैट इज 10 नैनोमीटर, ठीक है। अभी जो डिस्टेंस है वो 10 नैनोमीटर है इसकी, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है और ज़्यादा कंडेंस होते हैं, दिस कंडेंस मोर कंडेंस, ये क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कहेंगे सोलेनोइड, ये होता है सोलेनोइड, ठीक है। और सोलेनोइड की जो डायमीटर होता है दैट इज 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, ठीक है। सोलेनोइड से ये सुपर सोलेनोइड की फॉर्म में आता है। सुपर सोलेनोइड में और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म इसकी नजर आती है, यानी ये और ज़्यादा क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, इस तरीके से और ज़्यादा क्या होगा, कंडेंस, सुपर सोलेनोइड हम इसको कहेंगे। और सुपर सोलेनोइड की जो डायमीटर होता है दैट इज 300 नैनोमीटर, ठीक है। सुपर सोलेनोइड से ये क्या बनाते हैं, क्रोमैटिड बनाते हैं। सुपर सोलेनोइड से बनते हैं क्या, इस तरीके से, अभी और ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं, इसको हमने कहा क्रोमैटिड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिड, ठीक है। और ये जो क्रोमैटिड है इसका डायमीटर होता है बेटा 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ठीक है। और क्रोमैटिड से ये आता है क्रोमोसोम की फॉर्म, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आप सबको पता है, ये स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। तो क्रोमोसोम के जो और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है ये, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 1400 नैनोमीटर, ठीक है। ये कंप्लीट पैकेजिंग होती है डीएनए की, ठीक है। तो ये जो पैकेजिंग होती है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या क्या कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, इसकी इतनी पैकेजिंग के लिए क्रोमोसोम की फॉर्म में जो ये पैकेज हुआ है, क्रोमैटिन से ये क्रोमोसोम की फॉर्म में पैक हुआ है। क्रोमोसोम डीएनए से क्या बने, डीएनए से बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से बने सोलेनोइड, सोलेनोइड से सुपर सोलेनोइड,
सुपरसोलोनेट से क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बना। ठीक है, तो ये जो इतनी पैकेजिंग हुई है बेटा, इसमें 3 टाइप के प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन ही है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है, और 3 टाइप के नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इन्वॉल्व होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, दीज आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, फर्स्ट है बेटा स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन। फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, सेकेंड टाइप है फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन। फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर आते हैं नॉन, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, एंजाइम्स आते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। ठीक है, ये सब एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड इसके अंदर होता है रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाई मोबिलिटी प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम शॉर्टली HMG कहते हैं, हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन्स। ठीक है, जो जीन के एक्सप्रेशन को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जिनसे जीन का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ओके, आज का डीएनए पैकेजिंग का टॉपिक जो है आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।